हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी बात। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का अपना टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। इससे पहले भी हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी क्लास चल रही है और इस क्लास को हम मैप से समझेंगे और सिख धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। सिख धर्म की बात की जाए तो इसमें 10 गुरु होते हैं और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे और अंतिम थे यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो इन 10 गुरुओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि सिख धर्म से संबंधित है। ट्रिक के साथ चीज़ों को याद करेंगे और टॉपिक को बेसिक से हम समझेंगे ताकि एक स्टोरी के टाइप में, जिससे कि अपने एग्ज़ाम में चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएँ और क्वेश्चंस को आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं और अभी तक नोटबुक नहीं उठाई है तो नोटबुक नोट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर वगैरह ज़रूर करते रहिएगा ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ये सेशन पहुंच जाए। तो आज समझते हैं सिख धर्म के इतिहास के बारे में। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम पंजाब प्रांत में गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म में गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी गई है। तो सिख धर्म में किसकी महिमा पूजनीय दर्शनीय मानी गई है? गुरु की। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि इसके संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी। और कब? 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में। सिख शब्द का अर्थ है शिष्य। सिख शब्द का अर्थ क्या होता है? सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तो सिख का मतलब होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो एकेश्वरवाद को मानते हैं। किसको मानते हैं? एकेश्वरवाद को ये मानते हैं। एक ईश्वर में ये विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर याद करना चाहिए और इसे सिमरन या सुमिरन कहते हैं। तो इनका मानना था ये एक ईश्वरवाद को मानते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। और अब जब भी कोई किसी भी प्रकार का कार्य करे तो उन्हें अपने ईश्वर को सिमरण करना चाहिए, जिसे हम सुमिरन कहते हैं। सिख अपने पंथ को गुरुमत, गुरु का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिख अपने पंथ को क्या कहते हैं? गुरु मत यानी कि गुरु का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने 1469 से 1539 द्वारा की गई थी, जो बाद में 9 अन्य गुरुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो स्थापना आपसे पूछेगा सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में। सिख का अर्थ होता है शिष्य। एक ईश्वर को मानने वाले हैं और गुरु का जो पथ होता है, पंथ होता है, द वे ऑफ द गुरु यानी कि गुरु का मार्ग कहते हैं। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं शुरू से लेकर एंड तक ताकि आपको समझ में आ पाए। 10 सिख गुरुओं और उनकी परंपरा तालिका। तो सबसे पहले 5 को देखते हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, 1469 से 1539 तक। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, 1539 से 1552 तक। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, 1552 से 1574 तक। चौथे गुरु थे गुरु रामदास, 1574 से 1581। और पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव, 1581 से 1606। छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद, 1606 से 1644। सातवें गुरु थे गुरु हर राय, 1644 से 1661। गुरु हरकिशन, 1661 से 1664। नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, 1665 से 1675। और अंतिम 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708 ईस्वी तक। इसके बाद गुरु बनना सिख धर्म के अंदर बंद हो गया था। उसके अनुसार इनके जितने भी गुरु थे वो अपने अपने हिस्से में मतलब धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। आज भी
इनके इसी प्रकार से चलते हैं जो कि धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले सिख धर्म के इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी। 1469 से 1539 तक गुरु नानक देव जी को सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी यानी कि वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी कहाँ पर है? ननकाना साहिब में है, यानी कि पाकिस्तान में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इन्हीं को सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ति देवी था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या था? तो नाम था तृप्ति देवी और पिता का नाम क्या था? तो मेहता कालू। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखों की नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी देवी से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलखनी देवी था। और कहाँ की रहने वाली थी सुलखनी देवी? तो गुरदासपुर जिले के लाखोनी नामक स्थान की। किस उम्र में हुआ था? मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। तो गुरु नानक देव की बात की जाए तो इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास, जो कि 32 वर्ष में लगभग 16 वर्ष बाद अपनी शादी के इनका क्या हुआ था? 2 बालक इनके होते हैं। गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछेगा कि गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बेई नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप वर्तमान समय में देखते होंगे लंगर प्रथा। तो जो लंगर प्रथा है गुरुद्वारे वगैरह में आपने देखी होगी, तो वहाँ पर लंगर प्रथा की जो शुरुआत है वो भी गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। प्रश्न यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछता है कि कौन से सिख गुरु किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो मुगल सम्राट बाबर के समकालीन कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इनका भाई था लहना और अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का त्याग किया और ज्योति में समा गए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि इन्होंने उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? तो अपना भाई था और वही इनका शिष्य था। भाई का नाम था लहना, जो बाद में किस नाम से जाने गए? भाई लहना को गुरु अंगद देव के नाम से जाना गया। 1539 को गुरु नानक देव जी ने क्या किया? शरीर का त्याग कर दिया। अब चलते हैं गुरु अंगद देव जी, जिन्हें हम भाई लहना, जो कि गुरु नानक देव जी के थे। 1539 तक 1552 तक ये सिख गुरु रहते हैं। गुरु अंगद देव जी को सिखों के दूसरे गुरु थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गुरु अंगद देव जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो सही जवाब होगा दूसरे गुरु थे। इनका आरंभिक नाम भाई लहना था और ये गुरु नानक देव जी के भाई थे और उनके शिष्य भी थे। इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को स्थायी रखा, यानी कि जो प्रथा गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाई गई थी लंगर प्रथा, वह इनके द्वारा स्थायी रखी गई। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार श्री गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया था। ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी की बात की जाए तो वो बाबर के समकालीन थे, जबकि गुरु अंगद देव जी हुमायूं के समकालीन थे। 1552 में गुरु अंगद देव जी ने ब्यास नदी के किनारे अपने देह का त्याग कर दिया। किस नदी के किनारे? ब्यास नदी के किनारे अपनी देह का त्याग कर दिया। गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बेई नदी के किनारे पर हुई थी, जबकि
श्री गुरु अंगद देव जी ने अपने देह का त्याग किस नदी के किनारे किया? ब्यास नदी के किनारे किया 1552 ईस्वी में। इनके बाद तीसरे नंबर के सिख गुरु आते हैं जिनका नाम है गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी की बात करें तो इन्होंने ये कब तक गुरु रहे? तो 1552 से 1574 ईस्वी तक ये सिख गुरु रहते हैं। गुरु अंगद देव जी की जोत समाने के बाद उनके शिष्य थे गुरु अमरदास जी। तो सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, दूसरे थे गुरु अंगद देव जी और तीसरे थे श्री गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी कौन थे? तो ये सिख गुरु अमरदास जी कौन थे? तो ये अंगद देव जी के शिष्य थे। इन्हें सिखों का तीसरा गुरु बनाया गया। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए गोविंदवाल में पहला तीर्थ स्थल स्थापित किया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, गुरु अमरदास जी ने अपना पहला तीर्थ स्थल कहाँ स्थापित किया? तो ये किया था गोविंदवाल में, जिसकी विशेषता स्नान के लिए पानी तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण था। यानी कि जो इनके द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई थी, कुआं बनाया गया था, उस कुएं में 84 सीढ़ियाँ थी और वो घुमावदार थी, यानी कि गोल गोल चलती हुई थी। चूँकि हिंदू 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने कुल 84 सीढ़ियों वाला कुआं खोदा था। बाद में इसे बाबली साहेब के नाम से नाम दिया गया। राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इनको बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, जबकि सिख धर्म में इसको क्या नाम दिया गया? बाबली साहेब का नाम दिया गया। 84 सीढ़ियाँ क्यों थी इस कुएं में? क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख प्रजातियों में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इस वजह से 84 सीढ़ियों का कुआं खोदा गया था। इनके बाद आते हैं गुरु अमरदास जी। कौन आते हैं? गुरु अमरदास जी, जो कि 1552 से 1574 तक। इन्हें ये तीसरे गुरु हैं और यही थे गुरु अमरदास जी। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हें आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। तो तीसरे गुरु अमरदास जी के द्वारा किस विवाह की शुरुआत की गई थी? तो आनंद कारज विवाह की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? सिख गुरु श्री अमरदास जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया। तो ये भी प्रश्न पूछेगा, सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को किसने समाप्त किया? तो गुरु अमरदास जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी की बात करें तो बाबर के समकालीन थे, जबकि गुरु अंगद देव जी की बात करें तो ये किसके समकालीन थे? हुमायूं के। और श्री गुरु अमरदास जी अकबर के समकालीन थे। 1574 ईस्वी में लगभग 95 वर्ष की उम्र में गोविंदवाल साहेब में गुरु अमरदास जी जोत समा गए। इनके बाद आते हैं गुरु रामदास जी 1574 से 1581 ईस्वी तक। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। इनका जन्म 14 सितंबर 1534 को लाहौर स्थित एक परिवार में हुआ था। इनका जन्म का नाम जेठा था, यानी कि इनके बचपन का नाम क्या था? जेठा। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी और इनको अकबर के द्वारा 500 बीघा भूमि दी गई। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया, यानी कि अभी तक जो भी गुरु पद चल रहा था वो पैतृक नहीं था, लेकिन अब से गुरु सिख धर्म के जितने भी गुरु आएंगे वो सभी पैतृक बनाते जाएंगे। तो गुरु रामदास जी के तीसरे नंबर के पुत्र थे गुरु अर्जन देव जी। इन्होंने ये पद इनको सौंप दिया। 1581 में गोविंदवाल में गुरु रामदास जी जोत समा गए। पाँचवें नंबर के गुरु आते हैं गुरु अर्जन देव जी, 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 4, तो ये हैं पांचवें
गुरु अर्जन देव जी 1581 से 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जन देव जी क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे। और ये किसके बेटे थे? तो बेटे की बात करें तो गुरु रामदास जी के ये पुत्र थे। और कौन से नंबर के थे? तीसरे नंबर के पुत्र थे। इन्होंने वर्ष 1604 ईस्वी में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो आपसे प्रश्न पूछेगा आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा की गई। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर के तालाब में मध्य हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा गुरु अर्जन देव जी के द्वारा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बनवाया गया। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। गुरु अर्जन देव जी को मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। ये शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रचलित हुए। तो गुरु अर्जन देव जी की बात करें तो ये पहले गुरु थे जिनको मुगल सम्राटों ने मार दिया। मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर का विरोध कर दिया, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया। खुसरो ने लाहौर जाने से पहले सिख गुरु अर्जन देव का आशीर्वाद लिया। देखिए, मुगल बादशाह जो जहांगीर था इसका पुत्र था खुसरो। इसने अपने ही पिता के विरुद्ध विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध जब शुरू कर दिया तो जहांगीर ने इसको पकड़ने की कोशिश की, जिसमें सिख गुरु अर्जन देव के पास पहुंचता है। सिख गुरु अर्जन देव जी इनको क्या करते हैं? शरण देते हैं और इनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसी कारण गुरु अर्जन देव जी को इन मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा बाद में मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना में युद्ध हुआ और खुसरो की हार हुई। उसे बंदी बनाकर महल में लाया गया। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पर बैठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई। यानी कि जब जहांगीर को पता चलता है कि गुरु अर्जन देव जी ने किसकी? खुसरो की सहायता की है, तो वह क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद वह उनको गिरफ्तार कर लेता है और अंततः उनको सजा दी जाती है मौत की, जिसमें उनको गर्म तवे पर बैठाकर उनके सर पर गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी मूर्छित हो गए और लाहौर में शहीदी को प्राप्त हुए। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की। उनके आखिरी शब्द थे, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। बहुत अच्छी बात इनके द्वारा लिखी गई थी। क्या बोला था? तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। इनके बाद आते हैं सिख गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक। गुरु हरगोविंद सिखों के 6वें गुरु थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है गुरु हरगोविंद सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के 6वें गुरु थे। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है सिख समुदाय को, सिख धर्म को एक सैन्य समुदाय में बदलने की। इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा इनमें से निम्न में से किसे सैनिक संत के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा श्री हरगोविंद जी को सैनिक संत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृत शहर को मजबूत किया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? तो 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। तलवारों का नाम था मीरी और पीरी एवं इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। तो आपसे प्रश्न पूछेगा मीरी और पीरी तलवार किसकी थी? तो श्री हरगोविंद जी की थी। आज भी आप देखोगे सिख धर्म में तलवारों को रखने का प्रचलन बना हुआ है। श्री गुरु हर राय जी 7वें गुरु होते हैं। गुरु हर राय जी सिखों के 7वें गुरु थे 1645 से
1661 ईस्वी तक। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह, जो कि धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, उसे आशीर्वाद दिया था, और जब उसे एक चमड़ी का रोग हो गया था तो गुरुजी ने उसे जड़ी बूटियां दी कुछ, जिसे वह स्वस्थ हो गया। यानी कि ये कौन थे? गुरु हरराय जी 7वें गुरु थे सिखों के, और शाहजहां का एक बड़ा पुत्र हुआ करता था दारा शिकोह, जो कि एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। यानी कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। सभी के लिए उसका दृष्टिकोण बराबर ही रहता था। उसको चमड़ी का चर्म रोग हो जाता है और गुरुजी के द्वारा कुछ जड़ी बूटियां उसको दे जाती हैं, जिससे वह स्वस्थ हो जाता है। ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरे राय जी ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी कि गुरु हर राय जी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। 8वें गुरु होते हैं श्री गुरु हरिकृष्ण जी, 1661 से 1664 ईस्वी तक। सिखों के 8वें गुरु श्री हरकिशन जी हुए। इनका जन्म 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ, जब यह केवल 5 साल के थे। 1661 ईस्वी में इन्होंने गुरु गद्दी संभाली। ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सिख धर्म में सिखों के कौन से गुरु सबसे कम उम्र के थे? तो सही जवाब होगा श्री गुरु हरकिशन जी। पर इनको चेचक नामक बीमारी हो गई, जिस कारण बहुत ही जल्द 1664 ईस्वी में यह ज्योति ज्योत समा गए। यानी कि 1661 से 1664, यानी कि 3 साल की उम्र में ही इनका निधन हो जाता है। इनके बाद आते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, 1664 से 1675 ईस्वी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने आनंदपुर साहिब नाम नगर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी ने को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, त्यागमल किसको कहा जाता था? तो गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता था, उनके तपस्वी स्वभाव के कारण। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। औरंगजेब का अत्याचार चरम पर था। कश्मीर को पंडितों का गढ़ माना जाता था और बेहद विद्वान पंडित रहते थे वहाँ पर। औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खां कश्मीर का सूबेदार हुआ करता था। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह से कहा कि पिता बलिदान देंगे तो आप अनाथ हो जाएंगे। कहने का मतलब इस बात को थोड़ा सा समझिए। यानी कि जब कश्मीरी पंडित कहाँ पहुँचते हैं? गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अपना बलिदान देना होगा। यानी कि औरंगजेब के पास जाना होगा और मौत के घाट उतरना पड़ेगा, तभी आपका बच पाना संभव है। तो यह घटना जब चल ही रही थी, यह पंचायत एक तरीके से चल ही रही थी, तो गुरु तेग बहादुर जी का पुत्र बोलता है कि पिताजी क्यों ना वह बलिदान आप ही दे दो। इस चीज़ को सुनकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु गोविंद सिंह से कहा कि यदि आपके पिता बलिदान दे देंगे तो आप तो अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने फिर इसके बारे में जवाब देते हैं। उनका बेटा कहता है, अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच सकते हैं, यानी कि यदि मेरे अनाथ होने से लाखों लोग अनाथ होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती हैं, तो वह मुझे स्वीकार है। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा और गुरु तेग बहादुर भी यही चाहते थे, जो कि उनके मन की बात उनके पुत्र ने कह दी। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर आप कह दीजिए कि यदि वो हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। ये बात औरंगजेब को पता चल जाती है। औरंगजेब उसी समय तेग बहादुर को गिरफ्तार करने का आदेश दे देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी उस समय औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी को
बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, जिसमें उनसे कई दिन तक उनके साथ मारपीट की जाती है और उनको सताया जाता है। उनका उनको अंततः मार ही दिया जाता है, परंतु गुरु तेग बहादुर जी ऐसा नहीं करते और वह इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते। 10वें सिख गुरु होते थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन होते थे? गुरु गोविंद सिंह जी होते थे। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, 1675 से 1708 ईस्वी तक। श्री गुरु गोविंद जी सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा और साथ ही प्रत्येक पुरुष को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द, महिला को कौर शब्द जोड़ने के लिए इनके द्वारा कहा गया। यानी कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा इनको रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी 4 साहिबजादे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे। इनके 2 साहिबजादे जंग के दौरान शहीद हो गए और 2 साहिबजादे दीवार में चिनवा दिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया और वीरगति को वह प्राप्त होते हैं। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए और ये मानव के रूप में अंतिम सिख गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको सिख धर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल हो गई होगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की अपनी क्लास चल रही है, बाकी जितनी भी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, उसको भी कराया जा रहा है, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह को भी कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।